अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह आपको एक सॉफ़्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने एक लैपटॉप के ऊपर कोई रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए एक सॉफ़्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डर, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इस इंशाल्लाह आज इसके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप ये जो फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, फूड साइंस यूनिवर्स। अगर ये ओपन करेंगे आप तो यूँ ये इसका फ्रंट पेज आ जाएगा सामने आपके। तो उसके बाद आप नीचे जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, यहाँ पे क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो इधर मैंने ये दिया हुआ है, यहाँ से ये आप स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी याद कर लें ताकि आपको डाउनलोड करने में कोई मसला ना हो। ये फूड साइंस यूनिवर्स .com मेरी वेबसाइट का नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर से भी आप लिंक पे क्लिक कर कर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर जो ये सॉफ्टवेयर है ये फ्री सॉफ्टवेयर है और इससे आप कंप्यूटर पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप लेक्चर तैयार करना चाहते हैं या कोई वीडियो तैयार करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए कंप्यूटर पे जो कोई भी एक्टिविटी है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। ये फ्री सॉफ्टवेयर है बिल्कुल ना, और इसकी क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये फ्रेंडली बड़ा इंटरफेस इसका बहुत फ्रेंडली है। आप इजीली इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। और इसके साथ आप इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, उसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊँगा। तो आज मैं ये वाले चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने शेयर करूँगा ताकि फ्यूचर में जब आप वीडियो बनाए तो आपके लिए बनाना आसान हो। आप भी खुद अपने लेक्चर प्रिपेयर कर सके, या आपने कोई वीडियो बनानी है तो खुद आप बना सकें। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मेरी वेबसाइट का ये लिंक है। मैंने खोल के भी दिखा दिया कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, जब क्लिक करेंगे इसके ऊपर, क्लिक करता हूँ दोबारा, तो आपको ताकि क्लियर हो जाए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ से आप जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर, तो ये आपसे सामने एक और यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यूँ ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। नीचे देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो यूँ ईज़िली आप इधर जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये ज़िप फाइल आपके पास आ जाएगी। जैसे ये ज़िप फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है कि ज़िप, आपको ज़िप के बारे में तो पता होगा कि विनज़िप एक सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद इसको ओपन करें, इस पर डबल क्लिक करें, तो ये आपका ईज़िली नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लें। यस करें और ऐसे ओके करें और ऐसे ये सारा नेक्स्ट जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर लें। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरह का आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो फिर आप इसने यूज़ कैसे करना है आपने इसको, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। कि पहले मैं सबसे पहले बताऊँगा कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले ये करना है। तो सबसे पहले आपने अपने सर्च विंडो के सर्च में जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है साउंड, ठीक है। और उसके बाद आपने साउंड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे डायलॉग ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग में जाना है। तो एक बात ध्यान में रखें, जब भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो कोशिश करनी है कि उसमें जो भी इंटरनल माइक्रोफोन है, जैसे लैपटॉप के अंदर अपना इंटरनल माइक्रोफोन होते हैं, तो उसको आपने डिसेबल कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो डिसेबल किया हुआ है इसको, ठीक है। ऐसे ये स्टीरियो मिक्स है, इसको मैं डिसेबल, जितने भी आपके इंटरनल माइक है, और ये जो सा ये जैक माइक है ये मेरा एक्सटर्नल माइक है। ये मैंने एक्सटर्नल मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी कि कैसे मैंने ये अपने कॉलर के साथ अटैच किया हुआ है इसको। ये मेरा एक्सटर्नल माइक है तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो एक बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले आपने अपने इंटरनल सारे माइक डिसेबल कर देने हैं। ये मैंने डिसेबल किए हुए, आप देख सकते हैं कि डिसेबल है। और जो मेरा जो एक्सटर्नल माइक है वो सिर्फ इनेबल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है। तो अगर ये भी ऑन रहेगा, बाकी भी ऑन रहेंगे, तो मसला क्या होगा कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग में शोर आएगा, तो जिसकी वजह से आपकी वॉइस क्लियर नहीं होगी। तो क्लियर वॉइस के लिए आपको इंटरनल सारे माइक डिसेबल करने पड़ेंगे। और मार्केट से कोई भी सस्ता में माइक्स मिल जाते हैं तो वो परचेज़ कर लें।
और वो एक्सटर्नल माइक यूज़ करे रिकॉर्डिंग के लिए, तो उससे रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी अच्छी होती है और नॉइस भी कम आती है वॉइस के अंदर ना रिकॉर्डिंग के दरमियान। तो मैं यानी ये माइक यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको मैं कैसे यानी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पहला ये ऑप्शन यानी पहली चीज़ क्या आती है कि आपने जो इंटरनल सारे माइक है वो डिसेबल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डिसेबल किए हुए। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। मैंने ये सॉफ्टवेयर को ओपन किया, ये भी ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ये ओपन हो गया। तो ऐसे आपकी स्क्रीन में आपके सामने आ जाएगा। अब इसको मैं स्टार्ट से बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने सेटिंग में करनी है। स्टार्ट में मैं यानी आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले इसमें यानी ये है, इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करें, फॉर एग्जांपल आपने अगर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने ये वाला ऑप्शन ऑन करना है। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोफोन वेब कैम यूज़ करें तो आपने फिर ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं आप, आपके सामने यानी मेरा माइक्रोफोन यानी इनेबल हो गया, तो सॉरी वेब कैम इनेबल हो गया ये आपके सामने। तो इसमें दो ऑप्शन है दोनों। अगर आप वेब कैम से बनाना चाहते हैं तो वेब कैम के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन की कर सकते हैं। और ड्यूरिंग वीडियो लेक्चर बनाते हुए भी आप या वीडियो बनाते हुए भी आप दोनों ऑप्शन यानी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन ये आपने, मैं कहूँगा स्क्रीन करूँगा तो मैंने स्क्रीन कर लिया। उसके बाद माइक, आपने माइक के अंदर भी दो ऑप्शन है। तो क्योंकि मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने माइक्रोफोन यूज़ किया। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने सिस्टम के अंदर कोई ऑडियो दिखानी होती है, ऑडियो वॉइस सुनानी होती है किसी को, या वीडियो दिखानी होती है उसकी वॉइस चाहिए होती है, तो आप दोनों भी यानी ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ माइक्रोफोन चाहिए तो इसलिए मैंने सिर्फ माइक्रोफोन सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपने अगर कोई वीडियो ऐसी बना रही है जिसमें आपने कोई अदर दूसरी वीडियो दिखानी है ताकि लोग यानी उसको सुने और फिर आप उसको स्क्रीन करो, तो आप दोनों ही ऑन कर दो। लेकिन आपने अगर सिर्फ अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर सिर्फ माइक्रोफोन यानी आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें ये वाला कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि फुल स्क्रीन, इसको फुल स्क्रीन लाजमी करना है। इसका क्या होगा कि आपकी सारी स्क्रीन की ये रिकॉर्डिंग करेगा। अगर आप सिर्फ इतना इसको शॉर्ट करते हैं तो ये जितना ये दे रहा है एरिया इसकी रिकॉर्डिंग करेगा, बाकी कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखें जब भी आपने वीडियो बनानी है, कोई लेक्चर बनाना है, तो आपने ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन ऑन करना है। इसको क्लिक करेगा तो फुल स्क्रीन आ जाएगा। ये लिखा भी आ गया फुल स्क्रीन। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आपके दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और इसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग ये जो सी ये वाला इस पर जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पे सारे डिसेबल करने, पहले यहाँ पे क्लिक हुआ होगा आपने ख़त्म कर देना सारे क्लिक, यानी पहले स्टार्ट रिकॉर्डिंग के कौन सा शॉर्ट कट रखना है जिससे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। यानी मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे दिए हुए, मैंने F1 रखा हुआ है, तो आप यहाँ भी F1 रख दें और बाकी सारे डिसेबल कर दें। सेकंड सेलेक्ट करें, उसके बाद इसको F2 कर दें। अगर आपने बीच में स्टॉप करनी है तो F2 प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी। ये शॉर्ट कीज़ है ताकि आपको बार बार ये ओपन ना करना पड़े, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, आप सिर्फ की दबाए और वो फंक्शन यानी ऑपरेट हो जाए। ऐसे आपने पॉज करनी है, आप बीच में आप पॉज करना चाहते हैं वीडियो, F3 मैंने रखा हुआ है, या आप भी बाकी सारे आपने डिसेबल कर देने हैं, कोई इसमें यानी इनेबल ना हो, सारे डिसेबल हो। ठीक है, और ऐसे मैंने हाइड करना है रिकॉर्डिंग टूल बार, ये रिकॉर्डिंग टूल बार ये वाला। अगर आप कहते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मेरा टूल बार रिकॉर्ड ना हो तो F4 दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा, और F4 दोबारा दबाएगा तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपने ये वीडियो जो रिकॉर्ड होगी कहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि डिफ़ॉल्ट जो सा ये बता देता तो कहाँ पे सेव होती है। अगर आपने चेंज करना है तो आप कहीं भी यानी C में, डी में, ई में, जहाँ भी आप फोल्डर बना के इसको पाथ दे दे तो वो वहाँ पे निकालना। तो ये मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, बता देता हूँ कि ये कहाँ पे हो रहा है। तो आप जाएगा माई कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाएंगे तो इधर एक फ़ोल्डर बना होता है ये पावर्स ऑफ, इसके अंदर आपकी जितनी वीडियो आएगी ये फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, इसके अंदर सारी वीडियो आपकी स्टोर होगी। ठीक हो गया। तो अगर आपको फ़ोल्डर ना मिले तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली ये फ़ोल्डर ओपन कर देगा जहाँ पे वीडियो आपकी सेव हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ से आपने ऐसे शॉर्ट कट बना लेने हैं और ऐसे ही आपने जहाँ पे डायरेक्टरी में सेव करना है जिस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे उसका पाथ दे देना है। ठीक होगा। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग में जाना है। रिकॉर्डिंग में जितने भी सारे ऑप्शन हैं आपने टिक कर देने हैं। अगर टिक नहीं हुए तो आपने सारे टिक कर देने हैं, जैसे मैंने सारे टिक किए हुए। और वीडियो फॉर्मेट में याद रखें कि ये MP4 करना है, MP4 आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। और बाकी ये वाली जो वीडियो सेटिंग है ये आपने कोई चेंज नहीं करनी है, ऐसे रहने देनी है। ऑडियो क्वालिटी भी आपने स्टैंडर्ड रखनी है। ठीक है, इसमें हाई भी रख सकते हैं, हाई में एक स्टैंडर्ड हाई में दोनों चेक किया, इतना फ़र्क नहीं है। तो स्टैंडर्ड रख ले से यानी फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो वीडियो की यानी स्पेस है वो कम लेता है, यानी
वीडियो इतनी बड़ी नहीं बनती कि इतनी एमबीज़ मिल जाती। अगर ज़्यादा कर देंगे तो वो उतनी यानी ज़्यादा एमबी में स्टोर होगी। ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाएगी इसकी, तो यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट स्पीकर जो उनसे आपके वो ये सेलेक्ट कर लेने हैं। और यहाँ पे माइक्रोफोन, ये जैक माइक मैंने एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये ओके कर देना है आपने। तो सेलेक्ट करके ओके कर दिया। और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये माउस, जब कोई वीडियो बनाएगी तो उसमें जब वीडियो जब सारी कंप्लीट हो जाएगी तो जब दोबारा आप देखेंगे इस वीडियो को तो कर्सर में यानी गोल तारा नज़र आएगा आपको। जहाँ भी आप कर्सर कर रहे होगे तो वीडियो के अंदर वो गोल तारा दिखा रहा होगा ऐसे। तो इसमें कलर आप जो मर्जी रख ले, अपनी मर्जी है आपकी। ये ऑप्शन तो चेक कर दे। माउस का यानी साइज़ कितना चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट इतने रहने दे, कोई इतना इसका इशू ही नहीं है, ये ऐसे ही रहने दे। ओके कर दें इसको। ये सारी सेटिंग है इस सॉफ्टवेयर की, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर की। जब ये सेटिंग हो जाएगी ओके कर देना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल है बड़ा कि आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है इस टूल बॉक्स को। ठीक होगा। ठीक है, ये मिनिमाइज़ होगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। अब आपने यानी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मैं ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट करनी है तो मैंने F1 प्रेस करना है, क्योंकि मैंने F1 वहाँ पे शॉर्ट की में रखा था स्टार्ट के लिए। जब मैं 1 करूँगा तो ये 3 सेकंड के बाद ये आप स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि जैसे ये ना, अगर आपकी यानी ना स्टार्ट में जैसे मैं चुप होता हूँ बिल्कुल ना, तो जब मैं चुप हुआ कोई यानी वाइब्रेशन नहीं है, बीच में नॉइज़ नहीं आ रही थी, इसका मतलब मेरे यानी बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, आप कुछ बोल रहे भी नहीं होगे और ये वैसे ही ऊपर जा रहे होगे। तो इसका मतलब है कि या तो आपका फ़ैन ऑन है या कोई ऐसी पीछे वॉइस आ रही है आपके कमरे के अंदर या कहीं पे जहाँ पे बना रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, नॉइस आ रहा है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपने बिल्कुल खामोश रहना है। खामोश रहने से अगर आपकी ये लाइन नहीं आती, इसका मतलब है आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है। जैसे मैं चुप किया बिल्कुल नहीं ख़त्म होगी, इसका मतलब है कि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमने चेक करना है रिकॉर्डिंग से पहले। खामोश होकर बिल्कुल ना, अगर तो आ रही हो यानी अपने ऊपर जा रही हो तो उसका मतलब है कोई चीज़ नॉइस ये डिटेक्ट कर रहा है आपका माइक ना। तो फिर आपने देखना है फ़ैन तो नहीं ऑन या कोई ऐसी यानी आवाज़ तो नहीं है जो बैकग्राउंड में आ रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये टूल बॉक्स है, इसको आपने यानी अगर हाइड करना है, मैंने शॉर्ट की रखी थी इसकी F4, तो F4 दबाऊंगा मैं, देख मैंने F4 दबाया तो वो हाइड हो गया। ठीक है, अगर F4 दोबारा दबाऊंगा तो ये सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अब आप चाहते हैं कि मैं मेरी अपनी तस्वीर आए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेब कैम साथ आपका ऑन हो जाएगा। ये साइड पे देखिए ये वेब कैम ऑन हो गया। तो यूँ आप यानी अपनी उसके साथ भी यानी अपनी तस्वीर के साथ भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, यानी आपकी स्क्रीन भी आएगी और वीडियो भी दोनों आ रहे हैं, एट टाइम दोनों आ रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आपने बंद करना तो दोबारा इस ऑप्शन पे यहाँ चेक कर दे, ये बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई लेक्चर दे रहे हैं और आप कहते हो कि मैंने कोई पिन पॉइंट करना है, किसी को सर्कल करना है, तो सिंपल है, यहाँ से कलर सेलेक्ट, ये देखिए ये आप कहीं पे आपने यानी शो करना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कोल दायरे से, तो ये कर सकते। इसमें काफ़ी यानी चीज़ें, तो इसका तरीका बस सिंपल है, यानी आपने पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करना है। मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ये नीचे वाला सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ये जहाँ में देख सकते हैं जैसे ये है, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये लाइन लगा सकते हैं आप। ऐसे आपने कुछ लिखना है तो जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ करके आप कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन है। सिंपल का तरीका कि आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो आपने, जैसे मैंने ये स्क्वायर सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट किया और उसके बाद सिंपल राइट यानी जो आपका लेफ़्ट क्लिक है उसको दबा के रखा। उसके बाद ये ड्रैग यानी ड्रैग कर दिया किस्म का ना, ड्रैग करके उसमें निशान लगा दिया। यानी जो आपका लेफ़्ट क्लिक है उसको क्लिक करके रखा और साथ ड्रैग किया, तो उसकी वजह से ये आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है। जब आप चाहते हैं टूल बार बंद करना है तो F4 दबाएंगे तो टूल बॉक्स आपका बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसके अलावा ये भी क्लियर होगी आपको चीज़, इसमें ये वेब कैम का भी साथ ऑप्शन आ गया। और ये ड्राइंग कोई आपने करनी है बीच में वीडियो बनाते हुए तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, मैं खोल लेता अपना वीडियो को आपने स्टॉप कैसे करना है। तो हमने की शॉर्टकट रखा था उसका F2, तो हम F2 दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी वीडियो सेफ़ होना शुरू हो गई है। ठीक है, जहाँ हमें फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर वो सेफ़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। आप ये आपकी वीडियो देखिए सेफ़ हो गई और चल रही है। ठीक हो गया। जैसे आपने रिकॉर्ड की वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आपके सामने।
तो एक दफ़ा आपने ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो को आपने स्टॉप तो यूँ आप कोई भी यानी ना वीडियो या लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं वेबकैम के थ्रू आप यानी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है और इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर भी यहाँ पे भी इधर ऑप्शन है, अगर आपने सेव करना है यहाँ पे एक तो डायरेक्ट सेव हो गया वो फोल्डर के अंदर। आप चाहते हैं कि मैंने किसी और फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो को आप डिफरेंट फॉर्मेट में MP4 में यहाँ पे उसका नाम दे दें और जहाँ पे आपने सेव करना है उसको वहाँ पे यानी पाथ दे दें और उसके बाद सेव कर दे तो वहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हैं आप यूट्यूब के लिए सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं डायरेक्ट उसको, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आज के लिए यानी मैंने बताया कि फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर को आप कैसे यानी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोबारा दिखा दूँ आपको, मैंने जो फीचर इसमें यूज़ किए मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने पहले बताया आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले अपनी साउंड में जाना है, सर्च के अंदर साउंड लिखेंगे तो उसमें जितने भी इंटरनल माइक्रोफोन है आपने सारे डिसेबल कर देने हैं और सिर्फ जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है वो आपने ऑन करना है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन कि मैं कैसा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सामने क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने ये लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि मैंने कॉलर पे एक्सटर्नल लगाया हुआ है। सस्ता सा मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है, आप इजीली यानी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं हाथ के साथ दिखाया था आपको, ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। ये 200-250 का आपको मिल जाएगा मार्केट से ना, तो अच्छी क्वालिटी का आप ले लें। तो उसको कॉलर के यानी इतना नीचे रखें कि आपकी यानी जो माउथ है उसकी सीध में आए बिल्कुल ना। ठीक हो गया, तो इस तरह यानी आप यानी माइक जो यूज़ करें वो एक्सटर्नल यूज़ करें। एक्सटर्नल यूज़ करेंगे तो उससे आपकी वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, उसमें नॉइस नहीं आएगा। ठीक होगा, तो ये मैं अब बंद कर देता हूँ आपके सामने। ये मैंने बंद कर दिया। ठीक हो गया, तो मैंने पहले बताया आपको कि साउंड डिसेबल कर देनी है आपकी इंटरनल जो भी यानी माइक्रोफोन की जो लगा हुआ है उसको डिसेबल करना है। उसके बाद आपने यानी एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करना है रिकॉर्डिंग के लिए। सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, फिर उसके डिफरेंट ऑप्शन है वो सेट कर लेने हैं। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो स्क्रीन सेट कर लेनी है, अगर वेबकैम करना है तो वेबकैम कर लेना है, और माइक्रोफोन करना है तो माइक्रोफोन से कर लेना है। अगर कोई यानी लैपटॉप के अंदर भी कोई साउंड आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं साथ साथ तो उसमें दोनों भी कर सकते हैं या सिंगल भी कर सकते हैं। उसके बाद फुल स्क्रीन का बताया मैंने आपको कि वो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेगा या कस्टम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेगा तो फुल स्क्रीन वहाँ से भी सेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यानी डिफरेंट सेटिंग्स बताई मैंने, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे बनाने हैं आपने वो बता दिया मैंने, और कहाँ पे यानी सेव करनी है डायरेक्टली, कहाँ पे यानी आपकी वीडियो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सेव होगी वो भी मैंने बता दिया आपको। और रिकॉर्डिंग ऑप्शंस के अंदर मैंने जो माइक सेलेक्ट किया था और जो स्पीकर सेलेक्ट किए थे तो वो भी मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और फ्यूचर में इंशाल्लाह जब आप कोई लेक्चर तैयार करेंगे या वीडियो बनाना चाहेंगे तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इजीली यानी कोई भी यानी वीडियो कोई भी लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे आप यानी अपनी रिकॉर्डिंग अपनी लेक्चर दे सकते हैं, अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतनी काफ़ी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के वीडियो बना के उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।